सिद्धि। ओम नमः सिद्धि। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सबसाहूणं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चेत्स्वभावा भावाय सर्वभावा तरचिने। ओम नमः सिद्धि। पहले अंतराय की बात कर ले रहे। वैसे अंतराय का साफ साफ मतलब है अंतराय, ब्रेक। अंतर आ रहा है, अनुभव नहीं हो रहा है, ये अंतराय है। अंतराय स्थूलता से तो आप समझ लेते, पैसे का लाभ नहीं हुआ, क्या बताएं, लाभांतराय चल रहा है। भोजन नहीं हो पाए, इसकी सबसे ज़्यादा चिंता है। जब जब भोजन नहीं कर पाते तब तब याद आती है हमारे अंतराय कर्म का उदय चल रहा है। लेकिन स्वरूप के अंतराय को नहीं समझना, ये दर्शन मोह है। हाँ, बंद का कारण दर्शन मोह है। तुम्हें आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा, ये अंतराय कभी नहीं लगता। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, ये अंतराय नहीं लगता। तुम में समझने की शक्ति नहीं है, ये अंतराय नहीं लगता। भोजन बनाने की कला नहीं सीख पाए तो लगता है सीख नहीं पा रहे, हमारी बुद्धि नहीं चल रही, क्या करें। कमाने की विद्या नहीं सीख पाते, अरे तुम तो बुद्धू हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, कमाने नहीं सीख रहे, तुम कमाना सीखो। और सम्यक दर्शन करना नहीं सीख रहा तो वो बुद्धू नहीं लगता, वो ज्ञानी लगता है हमको। बेटा धर्म मत सीखो, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए मत सीखो, आत्मा का अनुभव मत करो। कोई माता पिता भी नहीं टोकेंगे। नहीं कमाना नहीं आता हो, शादी करना नहीं आता हो, घर बनाना नहीं आता हो, रसोई बनाना नहीं आता हो, तो सारी दुनिया इसको बुरा मानती है और कहती है, टोकती है। और स्वयं को भी लगता है। फिर से कह रहा हूं, बच्चा जहर पी रहा हो तो माता को बुरा नहीं लगता, अमृत पिए तो बुरा लगता है। ये दर्शन मोहिनी बंध का कारण है। दर्शन मोहिनी आपको मालूम है, अंतराय कर्म संबंधी भी दर्शन मोहिनी। कल पढ़ाया था ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी की मामले में दर्शन मोहिनी। आज हम कह रहे हैं अंतराय कर्म के मामले में दर्शन मोहिनी। सामान्य दृष्टांत तो जहर खाना और अमृत पीने जैसी बात करी हमने। फिर कह रहा हूँ, सोचो जरा, अपने आप को सोचो। हमारा कोई भाई, आपस की भी बात लो, भोजन में कमी रह जाए तो भी हमें चिंता रहेगी, अरे भोजन करो अच्छे से। और सो जाए तो सो गए, कोई बात नहीं, आराम करो, कोई बात नहीं। आराम नहीं करो, लाभांतराय का उदय था। स्वानुभूत्यावरण कर्म, स्वानुभव में अंतराय पड़ रहा है। इतनी देर में सम्यक ज्ञान कर सकती थी, वेद विज्ञान कर सकती थी, असंख्यात गुणिक कर्म काट सकते थे, गुण श्रेणी निर्जरा हो सकती थी। अभी मतलब सुनो एक एक शब्द, काम के बोल रहा हूँ, ऐसे शब्द नहीं है क्या। सुनना अलग बात है, और उसको मैं क्यों 4 बार रिपीट कर रहा हूँ उसको। गहराई बता रहा हूँ, गहराई सोचो। पंडित साहब कहते थे, तुमने उन्हें जगाया क्यों नहीं सुबह प्रार्थना में। हम भी वो रात को देर से सोए थे,
भले देर से सोए थे तो कब सो लेंगे। सुबह तो कमाई का समय है, सुबह तो विशुद्धि का समय है, ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म के अनुभव का समय है। तुम्हें ये घाटा नहीं लगता? सो जा, कोई बात नहीं है। अभी आग लग जाती तो कहते सो जा देर से सोए। बोलो, मैंने हमें दुनिया के और कामों में तो लगता है जल्दी उठ जाओ, दिन में सो लेना। कपड़े धोना हो, पापड़ बनना हो, दुनिया के 10 काम होने हो, बेटा 2-3 दिन शादी है, सो लेना आराम से, अभी 2-3 दिन फटफट काम करो। माने शादी में कोई अंतराय नहीं पड़े ये हमें लगता है, पापड़ बेलने में अंतराय नहीं पड़ जाए ये लगता है। चलो फालतू तो सो ही जाओ, प्रेरणा करने वाले मिल जाएंगे। फालतू बैठे सो ले। कौन कहेगा? पंडित साहब को पता है, कभी आप खड़े हो जाओ, पंडित जी 10 मिनट बाद बात करेंगे, और खड़े रहो तो नाराज होते, खड़े क्या हो, 10 मिनट का पाठ कर लो, 10 मिनट का पाठ कर लो ना, 10 मिनट बर्बाद, खड़े क्यों? जीवन का 10 मिनट बहुत कीमती है। पंडित साहब ने कहा 2 मिनट बाद बात करेंगे, खड़े मत रहो, 2 मिनट माला फेर चलो, 2 मिनट में एक बार माला हो जाएगी, 9 नमकान पढ़ लो, पढ़ो, 2 मिनट सदुपयोग करो। माने पंडित साहब केवल ऐसे दिखाई दिए मिले हमें जो अंतराय कर्म की चिंता करते थे। अंतराय मत डाल। 2-3 प्रकरण सुना दिए, एक दूसरे के भोजन के साथ साथ स्वभाव की भी बात करो। फिर से कहता हूं, जिसको जिसका घाटा दिखाई देगा उससे बचाने की कोशिश करेगा। नाम बोलो अंतराय कर्म की, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, दानांतराय, वीर्यांतराय। तुमको दान और वीर का अंतराय दिखता है, लाभ का पैसा में गिन लिया, भोग में भोजन कर लिया, उपभोग में कपड़े मकान दुकान कर लिए। ये तीनों ही दर्शन वही हैं। घातीय कर्म में ये भोजन में अंतराय पड़ गया, वो तो मुनिराजों के आहार में अंतराय पड़ता था, अपन उसको अंतराय कहते। वो अंतराय कर्म का उदय थोड़ी हो। मुनिराजों के प्रकरण में लिखा है, भोजन नहीं मिलने पर भी उनको लाभ का क्षोभम चल रहा है, लाभांतराय का। अलाभ में लाभ हुआ, भोजन के अलाभ होने पर भी लाभ हुआ, भोजन के अलाभ में भी लाभ हुआ। काहे का? कि स्वरूप का वेदन कर रहे, हम अनाहारी हैं। हाँ, अंतराय भाई उत्सव मने अंतराय होने पर उत्सव हो रहा है। भोजन नहीं मिला, हमारे आत्मा का तो कुछ नहीं गया, हम तो अनाहारी हैं। आपको पता है वर्षों के बैर हो जाते हैं। एक बार तुम व्यवस्था देख रहे थे भोजन की, 10 दिन तक तुमने वही भोजन की व्यवस्था बिगाड़ी थी, हमें नहीं दिया था, हमें नहीं करा था, ये नहीं मालूम 10 दिन तक हमारे भोजन का उदय था, अंतराय का। निमित्तों का कोई दोष नहीं है, कोई चाय कर 1 गिलास पानी नहीं पिला सकता, और कोई चाय करके दूध नहीं हटा सकता, लेकिन अपने कर्मों का दोष का आरोप दूसरे पे डाल के एक नया कर्म बांध लेती। तुमने पता है, याद है तुमने वहाँ क्या किया था हमारे साथ? वहाँ तुमने क्या किया था? अरे वहाँ तुमने क्या किया? तुमने कुछ नहीं किया था, हमारे अंतराय कर्म का उदय था उस दिन। तुम होते कौन हो? दूध पिलाने वाले और दूध हटाने वाले। जाके घबराता हुआ परसों, भाई साहब बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या होगा? भाई साहब हमारी बहुत बड़ी गलती हुई, अब नहीं करेंगे। अरे बोलो तो क्या हो गई? दूध में दूसरी शक्कर डल गई, डल गई, क्या फर्क पड़ रहा है? दूध का अंतराय हुआ, लेकिन हम अपने स्वरूप का अंतराय क्यों करें? मदौंद दूध, शरीर नहीं मिला दूध, हमें आत्मा को तो आनंद मिल रहा है। वेद विज्ञान करेंगे, कौन शरीर के चक्कर में बैठे रहेंगे? नहीं, तुम लोग समझते नहीं हो। अरे कौन समझे भैया? समझना सभी लोग। कौन सा अंतराय कहाँ का कहाँ लगा के दर्शन मोहिनी चल रहा है। ये दर्शन मोहिनी समझ में आ गया? हमें कपड़े नहीं मिलना थे, सबको कपड़े बैठे तो हमें नहीं मिल पाए, बहुत दुखी रहोगे। और सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, इसका दुख का क्या हुआ? सबके लिए लड्डू मिले, अभी केला ही बांट दो, केला अब एक को छोटा मिल गया, सबसे छोटा साइज, सबको बड़े बड़े मिले। इतने में जिंदगी भर याद रहेगा तुमने केला बांटे थे, चीन चीन के दे।
तुमने बड़े बड़े सभी पकड़ा दे, हमें छोटो पकड़ा था। अरे भगवान, कहाँ क्षणिक बातें हैं, वो आत्मा की तो बातें ही नहीं थी। और तुम्हें सच्ची समझ नहीं चल रही, जी अंतराय लग रहा है। समझना, लिखो इन बातों पर। क्या कहें, होमवर्क, वेद विज्ञान का नहीं होना अंतराय है, सच्चा स्वरूप समझ में नहीं आना अंतराय है, सम्यक दर्शन स्वानुभव नहीं होना अंतराय है, भोगों की चाहना नहीं टूटना अंतराय है, द्वेष नहीं टूटना अंतराय है, साधर्मी भगवान नहीं दिख रहे, जी अंतराय है। लिखो, जब तक नहीं सोचोगे बस कुछ नहीं। अब फिर वही गटर की तरह पानी चला जाएगा हम सारा प्रवचन। वो क्या बताएं भाई साहब, अभी आदत नहीं छूटी, अभी कसाय नहीं छूटी, अभी संस्कार नहीं छूटे। छूटे नहीं कि छोड़े नहीं। तुम्हें फिर कह रहा हूं, तुम्हें ये घाटा घाटा लगता है? ये लगता ही नहीं। शरीर का ईगो ईगो है, हमारी इज्जत रह जानी चाहिए, बस खत्म। तुम हो कौन? शरीर की इज्जत कराना माने अपने परमात्मा की इज्जत गिराना। इस देह की इज्जत रहनी चाहिए, इसमें परमात्मा की इज्जत चली गई। इसका कहा हुआ की इज्जत रखो, इसमें अवक्तव्य भगवान, अतीन्द्रिय भगवान की इज्जत चली गई। तो समझ में नहीं आ रही कुछ। माने तुम अपनी प्रभुता को रोज ठोकर मार रहे हो, अपनी प्रभुता में रोज तिरस्कार कर रहे हो प्रभुता का। इसका इज्जत रहना चाहिए। ये हमारा नाम है, ये हमारा फोटो है, और ये हमारे काम है, ये हमारा चियोपसम है। इसलिए भगवान आत्मा अनुभव में नहीं आता, सुनने पर भी नहीं आता, पढ़ने पर भी नहीं आता। अच्छी भाषा में बोलो तो लाभांतराय चलता रहता है उदय। लाभांतराय का उदय नहीं लिख पाए, पढ़ लेना, लिख लेना उदय। लाभांतराय के उदय में क्या क्या होता है, वीर्यांतराय के उदय में क्या क्या होता है कि समझने की शक्ति नहीं होती, स्वानुभव की शक्ति नहीं होती, वेद विज्ञान की शक्ति नहीं होती। उदय उदय समझा रहा हूँ, चाह करके वो वेद विज्ञान नहीं कर पा रहे। समझ में भी आ गया, लेकिन समझने की भी शक्ति हुई, लेकिन वेद विज्ञान की शक्ति नहीं रही। समझ जाते हो कई विषय समझ जाते हो, लेकिन उसको कंटिन्यू प्रयोग नहीं कर पाते। एक एक में लगाओ। दान, गुणस्थान पढ़ाना दान नहीं है। क्या कह रहे हैं? गुणस्थान पढ़ाना दान नहीं है, ज्ञान दान। अवेद भगवान आत्मा प्रसिद्ध करने का नाम दान है। तुम तो पढ़ा देते हो बहुत सारी चीज़, मतलब पढ़ा देते, हम तो पढ़े आए, हम बहुत कुछ पढ़ा रहे, और अवेद भगवान आत्मा नहीं सिखा पा रहे, ये है दानांतरा है। तुम दूसरों को नहीं समझा पा रहे, तुम क्या समझोगे? कुछ समझ में आया? दान का फल आपने देखा है? दान का फल लाभ है। क्या कह रहा हूं? दान का फल लाभ है। अभी वो सब दान छोड़ दो, ज्ञान दान उतार उपयोग नहीं लग रहा तुम्हारा, इतनी देर में बिल्कुल नहीं जुड़ पाए तुम। दान का फल विशुद्धि का लाभ है। जितनी गहराई से हम दूसरों ब्रह्मचर्य करा रहे थे, उतनी गहराई से हमारा ब्रह्मचर्य हुआ है, प्रैक्टिकल अनुभव है बिल्कुल। दूसरों को जितनी गहराई से पढ़ा रहे ना, उतना हम पी रहे हैं। तुम लोगों को क्या हो रहा है तुम जानो। हमारा उपयोग तो इसमें लग रहा है खूब, एक एक प्रकरण को सोचने में। हम भी चाहते थे जो लिखा हुआ मिला है वही पढ़ा देते, तुम भी मिला लेते। वो लिखा है वही गोमठ सारथी में, और कल्पना बहन की कक्षा किताब में लिखा है, फला में लिखा है, तुम भी मिला लो। मिलाना थोड़ी है, मिलाना है। समझ में आ रहा है? जल्दी जल्दी बोल के एक एक लाइन नोट करो, ये लिख लेना। दान का फल लाभ है। आप जितनी बताओ दुनिया को, सुनना ध्यान से, बहुत बड़ी बड़ी आपके कितने भेद हैं इसके दान के भेद, असंख्यात लोक प्रमाण। दानांतराय के असंख्यात लोक प्रमाण भेद है। एक शब्द लिखा है रुचि, इतने में सब कह दिया इसमें। ज्ञेयाकार की रुचि, ज्ञेयाकार की रुचि समझते हो? बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, अब शब्द ही कम है बस। यही तुम्हें गायन की रुचि है तो गायन की रुचि वालों को देख के खुश हो जाओगे। ज्ञेयाकार की रुचि है, तुम्हें गायक में भगवान नहीं दिखेगा,
भगवान नहीं दिखा पाओगे, ए भैया गायन के चक्कर मत पड़ो। तुमने एक भजन लिख लिया, कोई सुन गा रहा हो, सुनते से ही खुश हो जाओ, अरे कैसा लगा भजन, मेरा ही लिखा है। ये सब गीतकार की रुचि है। हम एक तरफ तुम्हारा जगमगाता हुआ अरबों रुपए का रत्न है और एक तरफ भजन है, सोचो क्या कीमती है। एक तरफ भगवान आत्मा है, अरबों रुपए का रत्न, और एक तरफ तुम्हारा जरा सब गायन है, लेखन है, किताब छपाना है, फला है, रसोई बनाना है। हमें कोई भगवान आत्मा की प्रशंसा नहीं करे तो चलता है, और रसोई की प्रशंसा हो जाए तो खुश हो जाती। रसोई क्षणिक खा के खत्म हो गई। मैंने अपन क्या कर रहे हैं 24 घंटे, ये अंतराय। आपको पता है अंतराय का बंद कब कब होता है? चिंता ही नहीं, इसलिए बता रहा हूं। अंतराय का बंद 24 घंटे हो रहा है। पुण्य पाप तो कभी कभी होते हैं, पुण्य पाप कभी कभी होते हैं, पुण्य पाप, और अंतराय का बंद सदा होता है, और अंतराय का उदय भी सदा होता है, और अंतराय का क्षोभसम भी होता है। 3 शब्द इसलिए लिख दिए, समझा देंगे आपको। क्या क्या बोले मैंने? अंतराय का सदा बंद, ज्ञानावरणी दशनावरणी घातीय कर्मों का सदा बंद होता है, और शुभ और अशुभ में से दोनों में से एक का बंद होगा, है ना? अघातिया में कभी किसी का बंद होगा, कभी किसी का होगा, लेकिन घातिया में तो बंद ही हो रहा है। हाँ, कंटिन्यू, अभी भी बंद हो रहा है। अब क्यों हो रहा होगा सोचो। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, वेदनी कर्म के बारे में जितना हम विचार करते हैं, घातिया कर्म के बारे में विचार ही नहीं करते। हम तो दर्शन मोहिनी खोल रहे, इसलिए इसकी बात बता रहे। सोचो सबको, अपना प्रवचन और रिकॉर्ड पे चला जाए और 50 लाख लोग सुन लें, तुम्हें खुशी क्यों हो रहेगी? वो भाषा वर्णना की पर्याय के 50 लाख हैं। मैं तो भगवान हूँ। अभी कंपटीशन चालू हो जाएगा, इनका भजन रिकॉर्ड होगा तो हमारा क्यों नहीं होगा, हमारा होगा तो इनका क्यों नहीं होगा, इनका होगा तो इनका क्यों नहीं। काहे में जिंदगी चली गई। मैंने 24 घंटे अंतराय क्यों पढ़ रहा होगा, लिखो। अंतराय का बंद, अंतराय का उदय क्या है कि आपको निमित्त नहीं मिल रहे, वैसे जी उदय है। पढ़ाने वाला ही नहीं है, सुनाने वाला नहीं है, समझाने वाला नहीं है, ये उदय चल रहा है। और मौका होने पर भी नहीं समझ पा रहे, ये उदय है। और समझना नहीं चाहते, ये बंद है। क्या क्या कहा? अंतराय को समझना नहीं चाहते, स्वरूप को समझना नहीं चाहते, तत्व अभ्यास को समझना नहीं चाहते, ये बंद। मजा तो जब है, भोजन बनाते बनाते भी यही चिंतन घूमता है। यहाँ नहीं घूमे वो। अभी भगवान आत्मा की बात चल रही, अवेद की बात चल रही, ध्रुव की बात चल रही, ज्ञा की बात चल रही। यहाँ ये नहीं चले जल्दी प्रवचन पूरा हो जाए फिर रसोई बनाने। यहाँ रसोई नहीं बने, रसोई में ये चले। बंद के प्रकार बता रहा हूँ, बंद के प्रकार। हमें लगता ही नहीं कोई घाटा हुआ। जैसे यहाँ बैठे बैठे भी हमें खाने पीने का विचार चलता रहा, 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट, आपको लगता है घाटा हो गया? कोई बात नहीं, तो हमारी संज्ञा है, हम अभ्यास थे उनकी। भैया 24 घंटे अंतराय कर्म उदय तो ठीक है, ये बंद कर रहे हैं। भोगों की रुचि होने के कारण स्वरूप में अंतराय, लिखने के चक्कर में समाने का अंतराय, पढ़ने के चक्कर में समाने का अंतराय, इसकी ख्याति लाभ के चक्कर में आत्मख्याति का अंतराय। अब जैसे ऐसा है, एक एक लाइन बोलो, बैठ जाए हम, एक लाइन में सोचो किसकी ख्याति और आत्मख्याति का अंतराय। आत्मख्याति का अंतराय, कोई अंतराय लग रहा है? बोलो। कहते हैं ना, छठे सात गुणस्थान की पीड़ा भट्टी जैसी। तो आपको लग रहा है, हमें कुछ नहीं लग रहा। अब जिसको अंतराय समझ में आएगा उसे लगेगा। जिसके 100 में से 10 नंबर आए उसे बुरा नहीं लगता। 100 में से 99 वाले को बहुत बुरा लगता है, 1 नंबर कट गया, 1 नंबर कट गया, नहीं तो 100 में से 100 नंबर आ जाए। तो छठे सात गुणस्थान की एक हम स्वरूप में रम सकते थे, लेकिन उदय चल रहा है, हम रम नहीं पा रहे। अंतराय के उदय के दृष्टांत प्रथमानुग से तो
1000 वर्ष तक स्वरूप में स्थिरता चाह करके नहीं हो रही है। स्वरूप में स्थिरता चाह करके नहीं हो रही। केवल ज्ञान में अंतराय तो पड़ा, और क्या क्या का अंतराय पड़ा? केवल ज्ञान का नहीं हुआ ना, यही तो अंतराय है। क्या गजब मुनिराजों की दशा। छठे गुण स्थान में आहार लेते लेते ही स्वरूप की खुमारी तो 7वां। यहाँ बैठ करके भोजन नहीं, भोजन में यहाँ दिखाई दे खुमारी। अब कितना आपको करना है, आपको प्रैक्टिकल करना। मैं तो इशारा किया है, अंतराय कर्म का बंद की चिंता नहीं होती, उदय की भी चिंता नहीं होती है। और इसे हम कई बार समझ लेते हैं ये हमारा भेद विज्ञान है, हम बहुत शांत हैं। क्या शांत हो? अवेद की रुचि है और अवेद का ध्रुव की रुचि हो, इसके पहले शांति भ्रम है। क्या कह रहे? अवेद की अनुभूति, अवेद का निर्णय, अवेद का आनंद किए बिना भोगों का ही आनंद चल रहा है। और इसीलिए जरा भोजन नहीं मिले तो दिक्कत हो जाती है, जरा प्रतिकूलता हो तो दिक्कत हो जाती है, जरा ठंड पड़ जाए तो दिक्कत हो जाती है, जरा गर्मी पड़ जाए तो एक अवध्यान है, अवध्यान। अवध्यान नाम का अनर्थ दंड। आपने देखा जिन्हें कुछ काम नहीं होता है वे अब ध्यान करती हैं। अच्छी भाषा में बोलो, जो ध्येय का ध्यान नहीं करते, ज्ञाय का ध्यान नहीं करते, आत्मा का ध्यान नहीं करते, वो अब ध्यान करती हैं। जैसे गर्मी के दिनों में रोज बोलेंगे, रोज 10 जनों से बोलेंगे कितनी गर्मी पड़ रही, साले ठंड नहीं है। समझ में आ रहा है? चेहरे पे रौनक आनी चाहिए। क्या कह रहा हूँ? जबरा नहीं, वो गर्मी बहुत पड़ रही, अब बरसात बहुत हो गई, कल पानी बहुत गिरेगा, 3 दिन से नहीं गिरा। इस विचार का क्या मतलब है? दुकान में व्यस्त आदमी ने तो एक बार भी नहीं कहा कि 3 दिन से पानी नहीं गिरा। मैंने व्यापार की व्यस्तता में तो ये बातें नहीं करते हम। पानी बहुत गिरा, ठंड बहुत हुई, गर्मी बहुत हुई, पिछले साल से ज़्यादा पानी गिरा, पिछले साल से कम ठंड पड़ी। तुम्हारा दिमाग खराब है। मैं तुम्हारे पास आत्मख्याति का काम नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, त्यागी व्रतियों के त्रियंच गति में जाने का मूल कारण है। त्यागी व्रतियों का त्रियंच गति इसलिए चले जाते हैं, वे फालतू हैं, काम है नहीं कछु, खाला पी ले, माला फेर ली, रूटीन वर्क, पूजा करिए आई। हम तो 10 साल से पूजा कर रहे हैं बिल्कुल, और माला फेर और 4 घंटा सुना, 4 घंटा पढ़त, क्रियाओं के अभ्यास हैं, और बाकी टाइम में यही बातें आती दिमाग में। इसलिए मैं बिल्कुल ब्रह्मचारियों से कहता हूँ शेयर मार्केट वार्केट में मत पढ़ो। क्यों? मुझे पता है जैसी फालतू टाइम हुई अखबार, बस। खाने पीने नहीं है, 1 लाख के 10 लाख हो जाए तो भी नहीं खाने। और ब्रह्मचारियों की ये बड़ी गड़बड़, दान देने की जिम्मेदारी तो गृहस्थों की है, हमारी थोड़ी है। तो 10 के 20 कर लो, 20 के 50 कर लो, 50 के 1 करोड़ कर लो और मर जा। हाँ, क्या गजब है। मतलब वो हिसाब लगाते रहेंगे बस, और 2-4 जनों को दे के पैसा फंस जाएंगे तो रोज रहेंगे बैठ के। खैर टाइम तो बहुत है हमारे पास रोबे के लाए। उन्हें दे थे ब्याज पे, सुनने खा गए। ये तो बहुत बुरे साधर्मी है, ये रिश्तेदार बहुत खराब है, ये पैसा खा गए। इसलिए मैंने कहा है ब्रह्मचारी लोग अपना पैसा उधार नहीं बांटे, ना उधार लें ना उधार दें, और न ये मार्केटिंग करें। एक बार डाल के छुट्टी हो जाओ विकल्प की पूर्ति के लिए, बैंक में, पोस्ट ऑफिस में काम आ रहा है आजान दे, जा रहा है आजान दे, चक्कर मत पड़ो। उदारता से खर्च करो, उधार मत बांटो, उदारता से सहयोग करो। क्या कह रहा हूं? उधार नहीं बांटना, लिख लो ये प्रतिज्ञाएं, उधार नहीं बांटना, सहयोग कर दो। सहयोग में हमारी आकुलता नहीं होती, उधार बांटने के बाद आकुलता होती। नहीं हुए बस की, शांति से हाथ जोड़ लो, भैया हम नहीं कच कर पा रहे, बस खत्म। मैंने आज तक उधार नहीं बांटा। शेयर मार्केट इसलिए नहीं पड़े, क्यों? चित्त की शांति है। मैंने देखा है ब्रह्मचारियों की हालत खराब, आगे वालों की हम नहीं कह रहे, आगे वालों की भी बड़ी दिक्कत है, जो आजकल बहुत बड़े करोड़ों अरबों का निर्माण करा रहे साधु दशा में। उनकी कहाँ पैसा रखें, कहाँ के कौन के नाम से खाते खुलवाएं, और कहाँ से ATM, कहाँ से कहाँ हुई, कहाँ से भुगतान हुई है। ये अंतराय नहीं समझ में आती।
अब मुझे सही कह रहा हूँ, अभी ऐसा लगा 10-5 घंटा इसी बोलूँ, अंतराय। देखो आत्मा की रुचि नहीं होती, दृष्टांत देके कह रहा हूँ, आत्मा की रुचि नहीं होती तो गांव में देखा हो जिन्हें प्रक्षाल पूजा की रुचि नहीं होती, वे सड़क ही झाड़ते रहते, सड़क ही झाड़ते रहो बैठे बैठे, कछु क्या करें, गोबर कूड़ा करते रहो। अरे जितनी देर झाड़ू लगा रहे उतनी देर तुम अपने देश शास्त्र गुरु की अवज्ञा करके, अनादर करके अंतराय कर। पूजा तो ये करने जाएंगे, प्रक्षाल करने भी जाएंगे, हमें तो किसी मतलब नहीं, हम बैठे 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 खाओ बैठे हो। इसलिए मैं हमेशा टोकता हूँ, भाई कुछ ना कुछ कर लो, कुछ कर लो। कहा था अभी 2 मिनट माले फेर लो, 4 मिनट है तो एक भक्ति कर लो छोटी सी, 4 मिनट में एक भक्ति हो जाती है पूरी, रिपीट कर लो। मैं सबको पता है, मैं जब भी घूमता भी हूँ ना छत पे, तो मैं किताब लेके 30-35 पाठ करता था। 30-35 पाठ, 6 डाला पूरी, भक्तामर, महावीर अष्टक, ये और जो जो मैंने पसंद है, पंडित साहब की रचनाएं पूरी, समता सोर्सी, ये वो सब। मैं 3 घंटा कॉलेज में इन्विजिलेशन करना पड़ता है, परीक्षा में, परीक्षा भवन में ड्यूटी रहती है घूमने की, देखने की। उन 3 घंटे में मैंने सिद्ध पूजा याद करी युगल जी की, द्रव्य संग्रह याद की वहीं, और रचना याद करी। भाई अपने हाथ में रखिए, जेब में डाल ली, घूमना है खड़े रहना ही। 3 घंटा खराब नहीं की, 3 घंटा में पढ़ाई करी। चिंतन चलने लगा तो वहीं लिखने लगे, षटकारक का लेख मैंने परीक्षा भवन में लिखा है, षटकारक का लेख। अरे अपना दिमाग चल रहा है, लिखते रहो। कोई अपने से कितना बढ़िया, 3 घंटा की ड्यूटी में कुछ करना नहीं है, केवल देखना है। अब लोग फालतू बातें करते हैं, बीकथा करते हैं सब प्रोफेसर लोग, हमने उतनी देर में पढ़ाई कर ली। और इतना पुण्य का उदय रहा कि 3 से 6 की ड्यूटी में घर आते आते 6:30 बज जाती थी, तो रात का भोजन तो मुझे हमेशा आधा घंटा पहले छोड़ देते थे, 5:30-6 पे निकल जाते थे। लेकिन 2.5 घंटा अलर्ट हो गया, अच्छे काम करते थे तो कोई नाराज़ी नहीं थी, सबको फ्री कर देते। तो आप लोग फ्री रहो, हम कर रहे सारा काम। करने के बाद अपनी पढ़ाई करी, 5-5:30 बजे चले गए छुट्टी। कहने का मतलब है कि आप अपने उपयोग को, आपको लग रहा है आप कब अंतराय डाल रहे हो। फालतू बातें करने बैठ जाना, सोचो तुम 2 साल भी घूमने गए और कौन कौन सी बातें करी उन्हें रिकॉर्ड करो, कहीं से कहीं, कहीं से कहीं, कहीं से कहीं, हाथ तापने बैठ गए, कहीं से कहीं, कहीं से कहीं। ये भी नहीं लग रहा। आप एक बार समझ लो, मैं क्या करूँगा, मेरा बस चले तो लिखवाऊँ तुम्हें, बस लिखो तो लिखो, कह सकता हूँ और तो क्या। प्रति समय स्वरूप का अंतराय बंद उदय आ रहा है, बंद हो रहा है उदय आ रहा है, बंद हो रहा है उदय आ रहा है। क्यों? प्रश्न अपने आप से करो। स्वरूप में अंतराय क्यों आ रहा है, बंद क्यों हो रहा है? अंतराय आना उदय है और बंद हो रहा है, ये इसमें तुम्हारी पुरुषार्थहीनता है। क्या बोला हमने? अंतराय आना उदय है, बंद हो रहा है पुरुषार्थहीनता। बंद में पुरुषार्थहीनता, उदय में अंतराय आ रहा है, बाधा आ रही है। तो मैं बुद्धि वक्त में बता रहा हूँ, देखो अपने उपयोग को देखो कहाँ दौड़ रहा है। अवैध ध्रुव गायक, ये तो एक शब्द हो गया, अब क्या करें इसको, तो हम शब्द ही कह पाएंगे। अवैध ध्रुव गायक, मैं भगवान हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, इसकी तरफ उपयोग क्यों नहीं जाता, इसकी चर्चा क्यों नहीं होती, इसकी वार्ता क्यों नहीं होती। अब जितनी देर तुम किसी की बुराई कर रहे हो उतनी देर बंद कर रहे हो, ये लिख लो। कोई की करो, हमें नहीं मालूम, सेठों की करो, मुनियों की करो, विद्वानों की करो, साध आदमी की करो, पाप के उदय की करो, पाप के उदय की करो, ये सब आपके बंद कर्म हैं। अंतराय कर्म का बंद है। क्या बोल रहा हूं? अंतराय कर्म का बंद हो रहा है प्रति समय। खराब दृष्टांत देंगे जल्दी समझ में आ जाएगा। शादी होती है, शादी पति पत्नी होती, नए नए, अब नए नए तब घर परिवार बड़ा है, 50 लोगों का, तो एक दूसरे को देखने में संकोच रहता है, एक दूसरे से बातचीत करने का संकोच रहता है, कुछ कह नहीं पाती। और 2 मिनट भी समय मिल जाता है, उतने में तुम्हें कोई नहीं कमरा में, जल्दी बात करो, देखो, हंसने लगी, बोलने लगी, आंखें दिखा। 2 मिनट मिले ना,
प्रेम के लिए मिले, तुम्हें अपने आत्मा से प्रेम करने के लिए नहीं मिल रहे। भोजन करते करते 1 मिनट सब खाली हो गए, कोई नहीं था, 2 ही जने थे पति पत्नी, झट लो लो खा, जल्दी खा, हमारे यहाँ से खाओ। इतने में कोई आ गया, बस खत्म। हाँ, लेकिन अपने मन का आनंद तो पूरा करने, जैसे ही फुर्सत मिली काम किया, जैसे ही समय मिला स्वरूप में समा जाओ। शुद्धोपयोग ऐसे ही नहीं हो जाता। छठा सातवा गुण स्थान में जो आप कहते हैं प्रचुर स्वसंवेदन, वो इसके क्षयोपशम से होता है। क्या कह रहा हूं? अंतराय कर्म के क्षयोपशम से शुद्धोपयोग होता है। लेकिन किसको होता है? अभी बता दिए पति पत्नी का दृष्टांत। 1 मिनट भी मिलता है, 5 सेकंड मिलता है तो 1 सेकंड फट आंख से आंख मिल जाती है, एक और करंट आ जाता है, ऐसे ज्ञाय का अनुभव हो जाता है। और ऐसी लगन होगी तब प्रचुर स्वसंवेदन होगा। लोग बिल्कुल उल्टे उपाय कर रहे हैं, फिर क्या होगा? अंतराय कर्म की खूब होमवर्क करने की जरूरत है। लोग शुद्धोपयोग में जाने के लिए महीनों के उपवास करेंगे, नग्न हो जाएंगे, खड़े होकर ध्यान लगाएंगे, पाठ करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, ये नहीं है। तुम ये बताओ, मौका मिलते ही क्या करती हो? मौका मिलते ही कौन सी वार्तालाप करती हो? तुम कहते हो, सुनना सभी लोग ध्यान से, मोक्ष मार्ग के लिए टाइम नहीं चाहिए। टाइम मिलता है तब क्या करते हो? इस वृत्ति से मोक्ष मार्ग होता है। क्या कह गए हम? मोक्ष मार्ग के लिए टाइम नहीं चाहिए। लोग कह रहे हैं हम पे टाइम नहीं, हम पे टाइम नहीं। हम पूछे जिस दिन टाइम मिलता है उस दिन क्या करते हो? कि फिर हम फिर फालतू बातें करें, फिर हम सो जाते, फिर हम ऐसी ऐसी बातें करें। मैं सही कह रहा हूँ, ये फ़ोन पे ये बातें होती ना, बस सुनते नहीं बनती, करना तो बहुत मुश्किल है मेरे को। तुम फ़ोन पे बात करो, पंडित साहब को अखरती थी एक लाइन पे, क्यों इतनी सी बात करने के लिए 2 मिनट क्यों लगी? इतनी सी बात करने के लिए 10 मिनट क्यों लगा दिए? आपको लग रहा है आप स्वरूप में अंतराय डाल रहे हो? मनुष्य भगवत कितना कीमती समय है स्वरूप अनुसंधान के लिए, स्वरूप में समाने के लिए। बात ही जे अंतराय लग रहे हैं, समझ में आते कुछ अंतराय। ये तो हमें भोग लग रहा है, हमारे पैसा की, हमारा मोबाइल है, खूब पैसा है हमारा। अरे तत्व चर्चा करो, तत्व चर्चा करो। बोलो समय मिलने पर काय की प्रेरणा दोगे? लिख लो। समय पाकर किसकी याद करोगे? 1 मिनट फुर्सत मिली, 1 मिनट, अपनी किस्मत खराब है, जब रोवे गलाई निकाल दी। हम मंदिर नहीं जा पा रहे, हम पूजा नहीं कर पा रहे, हम पाठ नहीं सुन पा रहे, हम भक्ति नहीं कर पा रहे, जिंदगी बर्बाद जा रही। अरे 1 मिनट मिला था, उसी समय आत्मा से अनुभव कर लेते ना। इतना भी क्यों सोचा? क्या गजब है। मैं सही में बड़ी, अब सोचा तो इसको ज्यादा था, लेकिन अब चल ही रहा है। समझे भैया? रोना मत रो, इन्हें होगा हमें नहीं हो रहा, सम्यक दर्शन इन्हें होगा, ध्यान हमें नहीं हो रहा, इनकी भक्ति अच्छी हमें नहीं हो रही, इन्हें समझ में अच्छा हो जाता हमें नहीं आ रहा। 1 मिनट भी हूँ मैं भगवान हूँ, बस 1 मिनट भी ये इस रोना में मत बिताओ। भाई कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कौन जा रहा है? आपको पता है अंतराय, आत्मा में अंतराय पैदा करने वाला पैदा नहीं हुआ। क्या बोला? आत्मा के अनुभव में अंतराय करने वाला पैदा नहीं हुआ। तू अंतराय डालता है, ये बंद है। बंद किसका नाम है? आत्मा में अंतराय डालने वाला कोई है नहीं, वो अंतराय डालता है। तो कैसे? कि तेरे को विकथा की रुचि है, तुझे भोगों की रुचि है, तुझे गियाकार की रुचि है। सही बताओ, 2 मिनट फुर्सत होने पर क्या करोगे? जैसे पापी व्यक्ति होगा ना, 2 मिनट भी फालतू से मिल जाए तो एकदम पाप की सोचेगा। मंदिर में आकर के भी मौका मिल जाए, मंदिर में भी चोरी करने का भाव, 2 मिनट मिल जाए तो चोरी कर लेगा। सब लोग भोजन कर रहे हैं, सब लोग भोजन कर रहे हैं। अब चोर व्यक्ति होगा ना, कोई नहीं देगा, कोई नहीं, कोई अपनी तरफ नहीं देगा, एक लड्डू उठा खा ले, दूसरी थाली में से जरा सा लड्डू उठा खा जाएगा। मौका मिलना चाहिए। इससे पता लगता है तेरी रुचि कहाँ है। जब तुम 1 मिनट में चोरी कर सकते हो, 1 मिनट में मन की बातें कर सकते हो, 1 मिनट में पाप कर सकते हो, 1 मिनट में गंदा सोच सकते हो, तो 1 मिनट में भगवान हूँ ये क्यों नहीं सोच सकते? मौका मिलते सही मैं भगवान हूँ, मैं गायक हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मजा आ गया।
फिर कह रहा हूं, चंदन वाला को मंदिर नहीं मिला, तो बंद कर दिया नीचे, मंदिर नहीं मिला तो रोई नहीं, मंदिर नहीं मिला, आज हम मंदिर नहीं जा पाए, मंदिर नहीं जा पाए, ये नहीं रोई। ऐसी तैयारी करी, महावीर भगवान को पड़का लिया। अपन रोने में समय लगा नहीं, समय मिल गया, क्या बताएं 3 दिन से स्वाध्याय नहीं सुन पाए। अरे 3 दिन से गायक ही गायक देख रहे हैं, क्या दिक्कत है बताओ? गायक अनुभव में क्या दिक्कत है? शक्कर और मिठास के बीच में अंतराय कौन डालेगा? कुछ कहेगा बढ़िया दृष्टांत, क्या कहे बताओ भाई? शक्कर और मिठास के बीच में अंतराय कौन डालेगा? हाँ, ज्ञान और गायक के बीच में अंतराय कौन डालेगा? लेकिन रोना है बस। गियाकार माने रोने की रुचि गियाकार की रुचि माने रोने की रुचि। कभी कर्मोदय को नाम पर रोएगा, कभी निमित्तों के नाम पर रुचि। बहुत परेशान कर रही जी, बहुत बेकार आदमी है, इनके चक्कर में वहाँ उपयोग नहीं लग रहा, क्या बताएं? अरे कौन कौन से आपने देखा है घरों में किल किल काय होती? किल 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 समझते हो? किल किल नाम सुना है? किलेश का है शॉर्ट फॉर्म किल किल। हाँ, किलेश का शॉर्ट फॉर्म किल किल है। अंग्रेजी में कहो तो अपने शुद्ध भाव को किल किल मारो, अपने शुद्ध भाव को मारो, मतलब शांति को मारो। तो घरों में झगड़े की मूल जड़ है। मैंने तो घरों में शादी करने की हिम्मत इसलिए नहीं पड़ी कि मिथ्या दृष्टि के संग रहना बड़ा मुश्किल है मैंने वो गंदी आदत पड़ी थी, गंदी आदत। जैसे कोई शांति से पूरा अच्छा घर चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं तो कमी दिखाई जाती ना। अब बउआ को करने कसी नहीं है, बउआ मैंने बुजुर्गों को करने कसी नहीं। वे आई ले ये पत्तियाँ सड़ रही, धनिया पत्ती कितनी बार कई, इतनी मत लाओ करो, ले आओ तो डाल दे करो। अब धनिया पत्ती सॉल्ट हुई, सॉल्व हो गई, मतलब बंद बढ़ गई। जी देखो केला कब के रखे सड़ रहे, पीले हुए रहे, मैंने रोना ही है ना वो तो। ये देखो किताबें कैसी रखी, 1000 बेर कह दी झाँ कितना धर दू, चक्कू इतने धरो, हमने 1000 बेर कह दी। बुंदेलखंड को पहला शब्द है 1000 बार कह दी, और बाकी आगे एक खालिस्तान वाले हैं। टोकबो अच्छा नहीं है, मरबो है। टोकने का स्वरूप तो बहुत अच्छा है। अवेद के लिए टोको, भेदों से रोकने के लिए टोको, किल किल के लिए मत करो, क्लेश 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 क्लेश। हम कह रहे कोई माई का लाल कह दे जो पूरा घर अवेद ले, थोड़े पूरा घर संभाल ले, बता दे कोई कुछ ना कुछ तो छूटता ही है ना। उस एक साथ 10 काम थोड़ी कर लेगा कोई आदमी, क्रम क्रम से ही करेगा। तुमने देखा है, तुम लोग भी एक दूसरे टोक देते हो, उस आदमी के दिमाग में 10 काम है तो कर रहा है ना, क्रम क्रम से तो करेगा। पहले ये कर दो, अरे यार हमारे क्रम से करेंगे, तुम्हारी केवल थोड़ी कर देंगे, लेकिन वो 10 जने टोकेंगे जरूर। टोकना अच्छी बात नहीं है, सीखने दो। अभेद के लिए टोको, ध्रुव के लिए टोको, अंतराय के लिए टोको, अंतराय मत डालो। देखो बेटा ये तो 19-20 बन जाएगी रसोई, ये तो चली जाएगी पेट में, अपने परिणाम 19 नहीं हो जाए। वेद विज्ञान के लिए टोको, हम नहीं खा रहे, कैसा नमक नहीं है, ठंड है भैया, स्वरूप में अंतराय मत डालो। जो पेट में तो चलो ही जाम का है, नमक के साथ भी चलो जो, और बिना नमक के भी चला जाएगा, लेकिन स्वरूप में अंतराय मत डालो। टोको, हमने कहा कि टोकने का काम पूरा नहीं हुआ, टोकने में सम्यक ज्ञान चाहिए। कहा है मैंने, टोकना सीखो, कहा था मैंने, सीखने के लिए कहा है टोकना, सम्यक ज्ञान के लिए। टोकना सम्यक ज्ञान का भेद है, टोकना सीखो। 1 पैसा की घाटा खिला दे तो सिखा रहे हो, 1 करोड़ घाटे और अब आप टोक ही नहीं रहे। क्यों? पिताजी काहे पे टोकेंगे? 1 करोड़ के घाटे पे कि 1 रुपया के घाटे पे? पहले 1 करोड़ तो संभालो, पहले ये संभालो, अपना भगवान है। दूसरों की निंदा सोचने में हमारा टाइम गया, उतनी देर हमारा भगवान में अंतराय पड़ गया। साक्षात भगवान अनुभव दे रहा है, साक्षात भगवान, सभी का ज्ञायक भगवान आत्मा साक्षात अनुभव दे रहा है, और हम अनुभव से वंचित हो रहे हैं। जितनी देर किसी की बुराई सोच रहे, बुराई कह रहे, टोक रहे, लड़ रहे, झगड़ रहे। आपको पता है 6ठे गुणस्थान में टोकने की रुचि नहीं होती, तब शुद्धोपयोग होता है।
छठे गुण स्थान में टोकना कमजोरी है और नहीं टोकना वीरता है। क्या कहा? हाँ, वीरता है। वस्तु स्वरूप का विचार करके नहीं टोकती। इनकी ऐसी भवितव्य है, इनकी ऐसी काल लब्धि है, इस समय ऐसा ही होना है, इनका क्रमबद्ध ऐसा ही है। इतने विज्ञान घन हो गए, गलती करते हुए देख के नहीं टोकती। वीरता है, विज्ञान घन है, पुरुषार्थ है। हाँ, लेकिन ये सब तैयारी करो। हम फिर कह रहे तैयारी करो इसकी। हम फिर कह रहे बेटे, हमने जितना पढ़ा है ना, हो सकता है तुम इसका आज 5% ग्रहण कर पाओगे। कर लो तो वो भी बहुत बढ़िया बात है। नहीं, सोचने का ढंग समझ में आ गया तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। लिखना सीखो, बोलना सीखो, सोचना सीखो। हाँ, 1 करोड़ के लॉस पर टोकोगे कि 1 रुपया? सोचो तो जरा। ऐसे मैं भगवान हूँ, तुम भगवान हो, फिर बोलो ज्ञाय भगवान सदा अनुभव में आ रहा है। और हम कहाँ की बातें लगाए बैठे, मैंने क्या सोच रहे। गुण श्रेणी निर्जरा क्यों होती है उनको? क्यों? अवधान नहीं है। पंचम गुण स्थान में अनर्दंड नहीं है, अवध्यान नहीं है, उनका उपयोग उधर ही लगा हुआ है। भजनों में लो लागी, लो लगी है, लो लगन लगी है, तो उठते बैठते चलते फिरते एक भगवान भगवान भगवान। ये बेटा तुम भी भगवान हो, हम भी भगवान हैं। भजन वहाँ हैं, टोको ऐसे टोको। आप फिर कह रहे हैं, अपने आप ही लिख लो ये बात। दिन भर चेक करो, खाली समय में क्या सोचते हो, खाली समय में क्या खाते हो, खाली समय में कौन सी बातें करते हो। आप अपने आप को पकड़ लोगे कितना अंतराय डाल रहे हो। साक्षात भगवान अनुभव दे रहा है। क्या कह रहे हैं? आत्मा का अंतराय नहीं है। दृष्टांत कौन सा दिया था? शक्कर और मिठास के बीच में अंतराय नहीं है। मिठास में शक्कर ही शक्कर बोल रही है। ऐसे ज्ञान की पर्याय में ज्ञाय ही तो नाच रहा है। क्या कहा? ज्ञान की पर्याय में ज्ञाय ही तो नाच रहा है और फिर भी रो रहे। और तुम्हें फुर्सत कैसे मिल गई? चौथी 5वीं बार अभी कह रहा हूँ, पहले कई बार कहा है मैंने। ब्रह्मचारी व्रती त्यागियों को 83 गति में जाने का मूल कारण है। कौन को? हाँ, सावधानी की जरूरत है। कारण क्या है? निवृत्ति मिल गई, कमाने जाना नहीं है, पैसा फंड हो गया, खाने को समाज ने दे दिया, अब 2 घंटा में बनाए खा ली। अब क्या करें? अब क्या करें? तो जाके देखे आओ हालत, कौन सी बातें, कौन सा चिंतन, कौन सा क्रियाएं, तीनों बातें, मन वचन का है, कौन सा है तुम्हारा? यदि अवैध ध्रुव का आनंद ले रहे हो, शाबाश। और अवैध ध्रुव छोड़ करके विकथा है तो बहुत बेकार से। कोई ये क्रियाएं नहीं बचा पाएंगी 83 गति से जाने से। ये मन वचन का नहीं बचा पाएंगे तुम्हें 83 गति में जाने से। क्रियाओं की रूटीन वर्क नहीं, व्यवहाराभास है ये। व्यवहाराभास 83 गति का कारण है। व्यवहाराभास आभास क्यों कह रहे हैं? व्यवहार को आभास क्यों कह रहे हैं? सम्यक व्यवहार। सम्यक माने जैसा आंखों से देखने में सही लगेगा, ग्रंथों के अनुसार चल रहा है आचरण, इसको मैं व्यवहाराभास क्यों कह रहा हूं? नहीं, व्यवहाराभास क्यों कह रहे हैं? शब्द हुआ वो तो परमार्थ के बिना हुआ। क्यों? हाँ, तो मिथ्या संतोष हो रहा है। आत्मा के अनुभव इसके लिए था वो सब। प्रेरे जे परमार्थ ने ते व्यवहार संबंध, और परमार्थ गायब ही है। अवैध ध्रुव गायक भगवान हूँ भगवान हूँ भगवान हूँ। बोलो कितने जने सोचते हो मैं गायक हूँ, मैं भगवान हूँ, अरे मजा आ गया भगवान हूँ। जो लोग टेंशन में ना सिर दुखता रहता है, खूब गाओ मैं परमार्थ भक्ता, भगवान हूँ भगवान, सब भगवान में भगवान, सब भगवान में भगवान, और आनंद आ गया हम तो भगवान है, और अनुभव में आ रहा है, अनुभव में आ रहा है, देखो मैं भगवान, सब भगवान, अरे गजब हो गया। जितनी देर मुझे सोच रहे क्या करें, मर जाए, क्या करें, इतनी देर मुझे नाचो, करो। कल मैंने कहा था जैसे हमने लिख दिया छोटा, फेरते रहो हाथ। रोने से काम नहीं, रोना मोक्ष मार्ग नहीं है। रोना तो उदय है, उदय। अभी यहाँ उदय नहीं लिखा, समझना।
रोना तो होता है। पुरुषार्थ क्या है? मैं भगवान, सब भगवान। और देखो तो सही, शक्कर और मिठास के बीच में भेद नहीं है। ऐसे ज्ञान और ज्ञान के बीच में भेद नहीं है। अरे गजब होगा, भेद अभेद अभेद। अरे आनंद आ गया, हमें तो अनुभव आ गया, हमें भी अनुभव आ गया, तुम्हें भी आ रहा है, देखो देखो तुम्हें भी आ रहा है। ऐसे काट पाओगे कर्म? सम्यक दर्शन ऐसे नहीं। फिर से एक बात कहता हूं, तर्क ज्ञान से सम्यक दर्शन नहीं होता। तर्क ज्ञान से परिणाम नहीं सुधरते। और तर्क ज्ञान, अपन अभी तर्क तर्क की पढ़ाई होती है, और तर्क ज्ञान से संबंध निजरा नहीं होती। आदिनाथ भगवान को तर्क ज्ञान से नहीं मालूम होगा संबंध निजरा का उपाय। क्यों? केवल ज्ञान प्रकट करने का उपाय, आत्मा का अनुभव करने का उपाय नहीं मालूम होगा। तो तर्क काम कहाँ है? जब आदिनाथ भगवान का तर्क शिवोपम ज्ञान साधना में काम नहीं आया, तो तुम्हारा शिवोपम ज्ञान भी साधना में काम नहीं आया। अपन बहुत घंटा पढ़ पढ़ करके इसमें लगा देते हैं। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन साधना में लगाओ। वही पढ़ाई लिखाई तर्क से, अभी हम इसलिए मिथ्या संतोष में बैठे हैं, एक तो हमारा आचरण बहुत अच्छा है, और हमारी स्वाध्याय बढ़िया चल रही है, और जानकारियाँ तो सब हैं ही, और एक अनध्यवसाय हो गया। क्रमबद्ध जब होगा, जब हो जाएगा। हाँ बढ़िया। हम फिर कह रहे, तुम तो ये बताओ, 2 मिनट मिलते हैं तब क्या करती हो? 2 जन मिलते हैं, 2 जन साधन में, तो क्या करती हो? बोलो। पूरा दिन आज फ्री हो, 24 घंटा हम दे रहे सबको, क्या बनाओगे? सोचो। उपयोग खाने की वृत्ति की तरफ जाएगा कि अनाहारी की तरफ जाएगा? अरे आज कोई नहीं, हलवा बना ले, बहुत दिनों से हलवा नहीं खाओ, सबके साथ इतने तो से मिला, आज कोई नहीं, डालो की। मैंने तुमने इतने दिनों से हलवा का अभिप्राय था तुम्हारे, 2 मिनट मिले थे, तुम अपने भगवान का स्पर्श नहीं कर पाए। पंचगुण स्थानुगुण श्रेणी निजरा का कारण बताया मैंने। लो भी कथा नहीं करते, अब ध्यान नहीं करते। अनर्दंड, अनर्दंड समझते हो? अनर्दंड समझते हो? अब हमें एक आध दिन समझाना पड़ेगा, नहीं समझाना पड़ेगा 1 आध घंटा। अरे ये शब्द हो गए बेटे, मैंने ही प्रयोजन के हो गए, इनने भी कह दिए, शब्द बहुत सही है, अभी समझाना पड़ेगा। ये कह रहे समझ में नहीं आया। अनर्दंड समझते हो? 2 पैसे का काम में 3 पैसे खर्च करना अनर्दंड है। 2 मिनट के दिमाग लगाने को 3 मिनट दिमाग लगाया, अनर्दंड है। 5 मिनट में कपड़े धुलने चाहिए, 25 मिनट में धुले, तो मुझे कष्ट ही नहीं है। 5 मिनट में जो कपड़े धुल जाने चाहिए थे, 25 मिनट लगे, घिस रहे हैं, सोच रहे हैं। और मैं बताऊं, कपड़े धोते धोते यदि समय लग रहा है तो क्या कारण है? आप ध्यान, दुखी मन से बर्तन मांज रहे हैं, ये भगवान फंस गए, कब जाए, कहाँ निकलेंगे, पूरी जिंदगी ऐसी चली जाए। 5 मिनट का कपड़ा 25 मिनट लगते। 5 अभी तुम लोग बर्तन मांजते, कठिन क्रिया इसलिए बन गई, हम आधा घंटा भी नहीं लगेंगे और पूरा काम कर देंगे बर्तन में। लेकिन चूंकि अपने इतनी लेंथी प्रोसेस है, 4 जने मिलके 2 घंटा लगा देते, 1 घंटा लगा दे, 1.5 घंटा, 4 जने मिलके, 3 जने मिलकर 1.5 घंटा लगा दे। अरे तो हमारे पास आके देखो, हम फुर्ती से कैसे काम निपटाते हैं। फुर्सत कैसे मिली? दिक्कत ये है। और कहने को यार 1 घंटे नहीं बर्तन माजे, नहीं माजे, नहीं माजे, 4 जने बैठे आराम से, धीरे हो रहा, सोच रहे, बातें हो रही, हंस रहे। 5 मिनट के कपड़े 25 मिनट धोना, 20 मिनट। अब अनर्दंड है। 2 रुपए का काम 3 रुपए में कराना, 1 रुपया अनर्दंड में चला गया। सब जगह लगाना, सब जगह उपयोग संबंधी बता दिए, जो उपयोग संबंधी। मैं फिर कह रहा हूं, रोने में जितना समय गया वो अब ध्यान में गया, इतनी देर में तो काम ही हो जाए। ध्यान रखना, काम से मोक्ष मार्ग नहीं रुकता। कितनी भी एक्टिविटीज कर लो मन वचन का है कि उससे मोक्ष मार्ग नहीं रुकता, फिर से कह रहा हूं। लेकिन प्रमत्तचर्या है, उससे मोक्ष मार्ग रुकता है। क्या कह गए हम? अब ध्यान से मोक्ष मार्ग रुकता है। कई लोग हमसे कहते हैं, भाई हम दिन भर व्यस्त रहते हैं, हम धर्म कब करें? तो हम ये काम करो, आज हम दिन भर धर्म करें, आ जाओ धर्म करना, लेकिन अब ध्यान नहीं करना। सही बता दें ईमानदारी से, जब खाली दिमाग होते तो क्या सोचती हो? भाई साहब वो क्या करे, वो मैं तुम संज्ञा याद आ रही है,
भाई साहब क्या करें, पत्नी की याद आ रही, क्या करें वो बच्चों की याद आ रही, क्या बताएं पंडित जी, कमाने की सल्ले लग रही है। जब जब खाली बैठे हो ये सल्ले लगाई। काम करने से, मन वचन काया को व्यस्त रखने से कोई तकलीफ नहीं है। एक सेकंड धर्म नहीं रुकता, गुण श्रेणी निर्जरा नहीं रुकती। स्त्री सेवन के समय तो गुण श्रेणी निर्जरा नहीं रुकती, और रोटी बनाने में रुक जाती है। पंचगुण स्थान बड़ा मस्त है, सारे काम करते हुए भी अंतराय नहीं पड़ रहा। ये लो समझो, लो कैसी होगी, ये अंतराय नहीं पड़ रहा अंतर का। पहले दृष्टांत दे दिए थे पति पत्नी के प्रेम का। लौ लागी है, लौ अवे ध्रुव गाय की लौ लगी है, अंतराय कैसे पड़ जाएगा? करो कितना काम करो, हम क्यों करें, हम क्यों करें, ये तो पर आए हैं, सुना मोक्ष मार्ग से दूर हो गई। यहाँ कह रहे हैं विश्व मैत्री, और तुम्हें ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी अपने नहीं दिख रहे। एक ब्रह्मचारी दूसरी सेवा करके ये सोच रहा हमारा टाइम बेकार जा रहा हो, इन्हें पढ़ा हुए हमारा टाइम बेकार जा रहा हो, इनके हाथ पैर दबा में हमारा टाइम बेकार जा रहा हो। तो तुमने अपनी समाधि का घात कर लिया, क्योंकि तुम्हारी दिमाग खराब है। अब ध्यान कर रहे हो तो काम करना मैंने इसलिए अपने रखा है, स्वस्थ रहने का एक वात्सल्य रखने का आधार है सबसे बड़ा। वहीं तो पता लगा तुम कैसे खिला रहे हो, कैसे खा रहे हो, कैसे एक दूसरे का ध्यान रख रहे हो। प्रति ये 5 साल का कोर्स हमारे इधर थोड़ी होना है, वहीं होना है 5 साल का कोर्स। हैं हमारे लोग लग रहे 5 साल की पढ़ाई का हो रही, यही तो हो रही। इतना दिमाग लगा, 24 घंटे में कोई एक बार खा रहा, पहले चावल डाले और ढाट पटक दे। उनने कही थी, अरे उनने तो कही थी गर्म करके देने थे। अभी सीखने की बात है, एक बार कोई भोजन करे ढंग से तो खरे, कभी घी डाल के दे दो, कभी दूध डाल के दे दो, उन्हें मांगना पड़े, ये तो शर्म की बात है। भैया तुमने बहुत दिनों से ऐसे ठंडी ठंडी खाया, हट ऐसे हमने कैसे डांट दो, हट फेंक दी जाए, ले हम बना रहे गरम खाओ। जी सिखा रहे प्रैक्टिकल। एक साधर्मी को दूसरा साधर्मी बोझ है, मैंने वो सिद्धालय जावे लायक नहीं है। यहाँ से आदमी सिद्धालय पहुंचे तो सिद्धालय नीचे गिर पड़े। खूब मन वचन का ऐसे प्रेम कितना बड़ी अपने स्वरूप में अंतराय डाल दे। तो उदय और बंध का अंतर समझा दिया। अब जितना तुम्हें समझ में आ रहा है वो क्षोभसम है, समझने की शक्ति बढ़ रही है, ये क्षोभसम बढ़ रहा है। अंतराय का क्षोभसम बढ़ रहा है, अंतराय कर्म का क्षोभसम बढ़ रहा है। और जीव में होता है छायसमिक भाव, जीव में होता है छायसमिक भाव, और कर्मों का क्षोभसम बढ़ रहा है। तो अब यहाँ लिखो, अब हम फिर कह रहे जी 5 अकाउंट बनाओ, उदय बंध क्षोभसम और क्षय, 4 हो गए ना, 4 होंगे। बंध उदय, यहाँ क्षोभसम, यहाँ उपसम भी होता है, यहाँ उपसम नहीं होता है ना, इसलिए यहाँ पे। तभी तो कल अब दोपहर पढ़ाएंगे इसको, अब इतना ही हो गया अपने पास, ठीक है, हो गया ना टाइम। तो ये अब इतना ही समझो। काय में बंद हो रहा है, गेयाकार की रुचि माने गेय की रुचि, विकल्प की रुचि, क्रियाओं की रुचि, और एकत ममत कर्तव्य भोक्तव्य के अहंकार की रुचि। अहंकार की रुचि, एकत्व ममत्व कर्तव्य भोक्तव्य के अहंकार, चारों का नाम अहंकार है, चारों का नाम अहंकार है। इधर आचार्य कुंकुम स्वामी का बड़ा उपकार है, अमरचंद स्वामी का। मिथ्यात के नाम पे 4 पे चोट की है। हाँ, दर्शन मोहिनी के नाम पर 4 पर चोट की है, दर्शन मोहिनी के नाम पर 4 पे चोट की। कमाल की गजब, माने गजब का अनुसंधान है। नहीं तो जिंदगी और कहते रहते मिथ्यात अनंतानुबंधी, मिथ्यात अनंतानुबंधी, समझ में कुछ नहीं आता। निज को निज जानो, निज को निज जानो, कहाँ निज को निज जानो, पर को पर जानो, मैंने क्या जानो। तुम 24 घंटे इनकी सेवा करो ना, और फिर अकर्ता देखो, ये सब व्यक्ति की ताकत। हम क्या करें, अरे तुम ये हो कहा, तो जब तुमने पर को निज मान लिया, हम क्यों पढ़ाएं इनको, तुम वाणी हो क्या, तो तुमने वाणी को निज मान लिया। आत्मा का एक समय भी खर्च नहीं होता, और 24 घंटे व्यस्त रहे शरीर, मन वचन काया से 24 घंटे व्यस्त रहे तो भी आत्मा का खर्च नहीं होता। और आत्मा में पर में से कुछ नहीं आता, इतना पढ़ाने में से भी ज्ञान नहीं आएगा, और इतनी सेवा करने पर भी ज्ञान नहीं आएगा, सुख नहीं आएगा। जे है करता भोगता, करो मेहनत, कौन कर रहा है।
समझ में आया कुछ? तो इसमें कोई नहीं समझ में आया तो और पूछ लेना। क्या बताऊँ, अभी मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, ये समझो। मैं फिर गोष्ठी करो, भोजन बनाते बनाते खाते खाते सोचो। ये लगन नहीं होगी बेटे तो तुम्हारी जिंदगी बेकार चली जाएगी। निकले भी हो, निवृत्ति भी है जोरदार आपकी, लेकिन लॉ, मैं फिर कह रहा हूँ, ब्रह्मचारी त्यागियों का जीवन देख के मुझे बहुत कष्ट हुआ, इसलिए खोला मैंने। इसलिए हम चाह रहे कि हम सामने बैठ कर गाइड कर दें सबको। खूब देख के आए हैं, जब फालतू बैठे बस फालतू बातें, फालतू चिंतन, फालतू बुराइयाँ। हम कहीं सामायिक करो, मन नहीं लगा सामायिक, लगे हो काय को अंतराय डाल रहे। जब तुम्हारे पास टाइम है तो सामायिक क्यों नहीं, स्वाध्याय क्यों नहीं, चिंतन क्यों नहीं? तीन बातें, सामायिक, स्वाध्याय, चिंतन क्यों नहीं? क्योंकि तुम अब ध्यान से थके हुए हो। पंडित साहब ने एक बात कही थी, कोई देह के कितने भी काम कर ले सुबह से शाम तक, उससे नहीं थकता, अब ध्यान से थकते। इसका शब्द क्या है? क्लांत। ज्ञान की थकान का नाम है क्लांत। क्या नाम है? क्लांत। व्यथित, व्यथित चित्त, थकित चित्त, क्लांत हृदय, ये शब्द हैं उसके। काम से नहीं थकते। तुमने देखा दिन भर काम करते, थकते थोड़ी। दिन भर खेलते नहीं थकते बच्चे। बताओ कहाँ थकते? हम भी, अपन लोग भी काम करते, कहाँ थकते? लेकिन जैसे बाहर लगा ना, ये पर आए हैं, ये भी। अभी लोग मुझे मूर्ख समझ रहे, कहा जरूरत पड़ी इन सबकी जिम्मेदारी लेने की, अपने जीवन आत्मा में लगा दी। अरे मूर्ख, हमने इन सबको संग रख के अपने में लगा हुआ है। हम कोई को कुछ नहीं कर रहे, हम किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, हम अपने ही कर रहे हैं। लेकिन लोगों को तो ये दिखता है ना मुर्दा, देखा इनकी जिम्मेदारी ले, इनकी ले रही, इनकी ले रही, अब इन्हें पढ़ाएंगे, इन्हें लिखाएंगे, इन्हें रोटी बनाओ, रोटी खाओ, बर्तन मांज भी कह रहे बता लो, बर्तन मांज भी को पाठ सिखा रहे बता लो। अरे हम जो सिखा रहे, बर्तन मांजते समय भी आत्मा घटा नहीं, और आत्मा में नहीं मांजने से कछु बढ़ नहीं जाता, और बर्तन मांजने से भी नहीं बढ़ेगा। अकर्ता भोगता है जी, प्रैक्टिकल पार्ट है, स्वयं को स्वयं, ऊपर को ऊपर जान, जी प्रैक्टिकल। खूब सोचो बेटे, अंतराय डाल रहे 24 घंटे। बोलूं, अंतराय कर्म के बंद वाले और उदय वाले को सम्यक्त कैसे हो? क्या कह रहे? ज्ञाकार की रुचि वाले को सम्यक्त कैसे होगा? बातें तो बहुत कह दी, अकल लगा लेना सब लोग। अब एक दृष्टांत ही देके कह रहा हूं बस। शक्कर का हाथी, हाथी है कि शक्कर है? अब शक्कर की रुचि से उसे खाने वाले को पाप बंद नहीं है, और हाथी की रुचि से उसे खाने वाले को पाप बंद है। क्या कहा हमने? शक्कर की रुचि से खा रहा है वो, कोई पाप बंद नहीं, और हाथी खा रहा हूं, ये पाप बंद। ऐसे जितनी देर ज्ञाकार की रुचि है, उतनी देर अंतराय का उदय भी चल रहा है और बंद हो रहा है। ऐसा समझो, जितनी देर ज्ञाकार की रुचि उतना बंद है, बंद है। जितनी जितनी ज्ञाकार की रुचि उतना बंद है, और जितनी जितनी ज्ञाय की रुचि है उतना दर्शन मोह का अभाव हुआ है, उतना उतना क्षोभ समय, उतना उतना क्षोभ समय। और उदय प्रमाण, योग्यता प्रमाण अभी ज्ञाकार में रहना पड़ रहा है, रुचि होने पर भी ज्ञायक में उपयोग नहीं लग पा रहा है, ये उदय। क्या कहेगा? ज्ञायक में उपयोग नहीं लगा, ये उदय। और ज्ञायक में लगना नहीं चाहता, ये बंद। क्या क्या अंतर पड़ा? लगा नहीं ये उदय, और लगाया नहीं ये बंद। जी समझ गए? ज्ञायक की रुचि कर नहीं है तो ये बंद हो गया, और ज्ञायक में उपयोग नहीं लग पा रहा है, ये उदय है। और थोड़ा लग रहा है वो क्षोभ समय, और पूरा आत्मा में रम गए अनंत काल के लिए वो क्षय। अंतर आगे चारों। अब और खूब खोलो इसको, 24 घंटे सावधान। अब पंडित साहब की रचना पढ़ो। सावधान रहना अपने में, सावधान रहना प्रतिक्षण ही। कितनी बढ़िया। अब ये रचना का आनंद आएगा आपको। तो एक जी पढ़ा दिया, मोहिनी रह गई तो बाद में चर्चा करेंगे। ओम नमः सिद्धेश्वर।